अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मराय राजा थे। वो भगवान राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चों के साथ जंगल चले गए और वहाँ भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया गया था। राजा हरिश्चंद्र भी अपने वचनों के पालन के लिए विश्वामित्र को संपूर्ण राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। दान में राज्य मांगने के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिण भी मांगने लगे। इस बार हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहाँ पत्नी व बच्चों को एक ब्राह्मण को बेचा व स्वयं को चंडाल के यहाँ बेचकर मुनि की दक्षिण पूरी की। हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच पुत्र रोहित की संपदा में मौत हो जाती है। पत्नी शमशान पहुँचती है, जहाँ कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। हरिश्चंद्र अपने धर्म पालन करते हुए कर मांग करते हैं। इस विषय में परिस्थिति में भी राजा का धर्म पथ नहीं डगमगाया। विश्वामित्र अपनी अंतिम चलते हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी को डायना का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए हरिश्चंद्र को काम सौंपते हैं। इस पर हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही वार करते हैं, स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचाते हैं। वहीं विश्वामित्र भी हरिश्चंद्र के सत्य पालन धर्म से पसंद होकर सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं। हरिश्चंद्र के शासन में जनता सभी प्रकार से सुखी और शांतिपूर्ण थी, यथा राजा तथा प्रजा।